ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्मः। I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. We'll chant the Shanti Mantra. Om Apyayantu Mamangani Vapranaschakshushrutsamato Valamindriyananta Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaro अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद चतुर्थ खंड चौथा खंड मंत्र नंबर 7, 8 और 9 चैट करेंगे हम। उपनिषदं उपनिषद भ्राम्यं वावत उपनिषदम् अब्रूहीति तस्यैतपोदमः करुणेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यम् आयतनम् यो वा एताम् एवं वेद अपहृत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति। ओम शांति शांति शांति। अब उपसंहार शुरू हुआ है। इस चतुर्थ खंड में संपूर्ण केनोपनिषद का कंक्लूजन हो रहा है। मंत्र नंबर 7 खंड 4। शिष्य कहता है उपनिषदम वो ब्रूहि, वो माने हे गुरु, उपनिषदम ब्रूहि, उपनिषद कहिए, उपनिषद कहिए। अब गुरु ने कहा इति उक्ता ते उपनिषद, गुरु ने कहा इति उक्ता ते उपनिषद, मैंने उपनिषद बता दिया। ब्राह्मी वावते उपनिषदम अब्रूमेति, कहते हैं अब हम तेरे प्रति ब्रह्म संबंधी जाति संबंधी उपनिषद कहेंगे। मैंने वैसे बतला चुके हैं, लेकिन तुम्हें कुछ डाउट है तो हम बताएंगे। तो शिष्य ने क्या प्रश्न कहा, उपनिषद बताइए। गुरु ने क्या कहा, तुम्हें तो बता दिया है, फिर भी पूछा है तो हम बताएंगे। सिंपल मंत्र है, लेकिन थोड़ा सा समझने जैसा है, जिसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि और कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन उपनिषद संबंधी जो विद्या है
उस विद्या के बारे में क्लैरिटी होना आवश्यक है, और इसीलिए उस विद्या के संबंध में, संदर्भ में इस मंत्र में गुरु क्लैरिटी करेंगे, अथवा आचार्यों ने हमें क्लैरिटी करके बताया है। शांकर भाष्य में बहुत स्पष्टतया इस बात को प्रस्तुत किया है, हम देखेंगे इसे। देखिए, अब आपको पता है पिछले क्लासेस में क्या चल रहा था, उपासना के बारे में चला। 3 क्लास, विद्युत और पलक का झपकना, ये क्या था, यक्ष कथा के साथ में संदर्भ में था। यक्षदेव आए और गए, तो उस विद्युत को देखकर, क्योंकि उपासना माने क्या, निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना, निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना, सुपारी में गणपति की भावना, इसको उपासना कहते हैं। सो विद्युत का एग्जाम्पल लेकर और पलकों का झपकना, ये एग्जाम्पल लेकर श्रुति माता ने उपासना बताई कि जब जब तुम विद्युत को देखो, तुम यक्ष को याद करो, इसके नोपनिषद की यक्ष कथा को याद करो। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत टीचिंग मिली है। अभिमान व्यर्थ है, परमेश्वर रक्षा करता है, बहुत सारी टीचिंग मिली। तो विद्युत को देखते हुए हम इस टीचिंग्स को याद करें, इस उपदेश को ग्रहण करें जो स्तुति माता ने यक्ष उपाख्यान से ये बातें कही है। और दूसरा क्या था, मन का चलना, वो सेकंड उपासना थी। पहली उपासना अधिदेव की थी, अब ये मन का चलना, ये कौन सी उपासना है, आध्यात्मिक उपासना। गुड। सो मन को जब कुछ जगह, कुछ विषय के पास जाता है, उस समय में उस विषय को तो जानना है, लेकिन मन के प्रकाशक जो अंतर्यामी है, जो देव है, ब्रह्म है, अधिब्रह्म है, उसे याद करो, उस प्रकाशक की स्मृति करो साथ साथ में। जैसे हमें सक्सेस तो मिली तो हम खुश हो गए, लेकिन सक्सेस किसके कारण मिली उसको याद करना जरूरी है। ऐसे यहाँ पे ये मन चलता है, इधर उधर विषयों के प्रति भागता है, उस समय में उस मन के प्रकाशक माने मन को ये दौड़ाता कौन है, किसकी कृपा से, किसकी शक्ति से मन अपने विषयों के प्रति दौड़ता है, उसको तुम याद करो। ये अधिदेव उपासना, आध्यात्मिक उपासना हुई। और तीसरी उपासना क्या थी, तद वनम, याद है, वनम माने संभजनीय, मतलब कि तुम उस वनम की, उस ब्रह्म का नाम है वनम, श्रुति माता ने दिया हुआ है और इसलिए यथार्थ है। उस शब्द की उपासना करते हुए तुम्हें समझना ये है अधिभूत की उपासना। समझना ये है कि वह परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ जो है, वो संभजनीय है, वो सबको प्रिय है, उसका वो भजन करने के लायक है, माने उनका भजन करना जरूरी है। तो सबको देखते हुए, पहाड़, वृक्ष, नदी, समुद्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, सबको देखते हुए उस परमेश्वर जो सबके हृदय में बैठा है, तो तद वनम की उपासना करते हुए वो सबके हृदय में विराजमान उस अंतर्यामी, उस ब्रह्म की स्मृति करो, उसे याद करो। ये तीसरी उपासना अधिभूत की बताई। तो 3 उपासनाएं तो बताई। अब शिष्य जो है उसकी उसमें ज्यादा रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बहुत उपासना की है। तो
और ही इज कैपेबल कि वो भीतर परमेश्वर का स्मृति ध्यान करे, स्मरण करे, और बाहर जगत में सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम दो कर जोड़। ये साधना भी उसकी अच्छी सी हुई है, अंदर परमात्मा का स्मरण और ध्यान भी अच्छा हुआ है। अब उसको क्या बाकी है? सो इसीलिए वो जानता है प्रभु अदृश्य है, नियंता है जगत का, अनंत प्रभाव और शक्ति का भंडार है, उसकी कृपा से देव वृत्तियां जीवित रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब ये हुआ एक अर्थ में, यह शिष्य, ये अधिकारी है, अपर ब्रह्म निष्ठा है। मैंने अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म में उसकी निष्ठा पक्की हो गई है। अब वह निर्गुण ब्रह्म के लिए गुरु के पास आया और उसने बातें पूछी। केने सितम पतति प्रेषितम मनः, वहां से शुरू करके सारे डायलॉग्स हुए, सारे संवाद हुए। अब वो वापस कहता है, जब गुरु ने उपासनाएं बता दी तो वो कहता है, गुरुदेव आप उपनिषद सुनाइए। थोड़ा अजीब लगता है, राइट, लेकिन हम इसको समझेंगे। एक बात तो पक्की कर रखे कि यह जो शिष्य है वह उत्तम अधिकारी है। वो पहले से उपासना इत्यादि कर चुका है, उसकी मुमुक्षा प्रदीप्त है, और वह तीव्र मुमुक्षु है, हमारे जैसा नहीं। उसकी जिज्ञासा के तहत वह कहता है कि उपनिषद सुनाइए, वह ब्रह्म विद्या बताइए जिसमें, ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज, जिसमें उपासक और उपास्य, माने मैं भक्त और मेरा भगवान, उपास्य और उपासक का भेद निहित ना हो, भेद वाली बात ना हो, ऐसा उपनिषद मुझे आप बताइए। ये क्लास, आधा क्लास अटेंशन जबरदस्त देना पड़ेगा, बाकी का आधा क्लास इजी इजी है। यानी ये 7वां मंत्र थोड़ा गहरा है, 8वें मंत्र में आपको इजी लगेगा, इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही। भाष्यकार यहाँ स्पष्ट करते हैं कि यह ब्रह्म विद्या एक विद्या है, ये कोई साधना नहीं है। हेलो, समझा? समझ गया? ये विद्या है, ये साधना नहीं है। अब मैं और डिटेल में बोलूंगी। ये ब्रह्म विद्या माने विद्या क्या करती है? अर्थ का प्रकाशन करती है। तो ब्रह्म विद्या क्या करती है? अर्थ का, अर्थ माने समझता है ना? मैंने चेयर बोला तो चेयर का अर्थ यहाँ जो चेयर पड़ी है वह। मैंने लैपटॉप बोला तो लैपटॉप का अर्थ माने यहाँ जो एक्चुअल लैपटॉप है उसको कहेंगे लैपटॉप शब्द का अर्थ। मैं बार बार बोल चुकी हूँ लेकिन फिर भी भूल जाते हैं तो बताते हैं। तो अर्थ माने वो वस्तु। सो ब्रह्म विद्या अर्थ का प्रकाशन करती है। अर्थ क्या है ब्रह्म विद्या का? ब्रह्म। तो सो वह केवल, ये केवल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ का प्रकाशन करती है ये विद्या। वह कुछ करने के लिए नहीं बोलती है, कुछ करना ऐसा नहीं कहती है, वो केवल अर्थ का प्रकाश करती है। इसे परा विद्या भी कहते हैं। धीरे धीरे साफ हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना।
ज्यादा सोचना भी नहीं, अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। दूसरी जो विद्या है, ब्रह्म विद्या के अलावा सारी लौकिक विद्या जो है वह करने के अधीन है। वो विद्या प्राप्त हुई, उसके बाद उस विद्या का फल प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है। ब्रह्म विद्या करने के अधीन नहीं है। क्लियर? थोड़ा क्लियर हुआ? जो करने के अधीन है उस विद्या को अपरा विद्या बोलते हैं। जो केवल प्रकाशन करती है वह परा विद्या है। प्रकाशन करती है माने वो अर्थ का प्रकाशन करती है और हमें फल प्राप्ति हो जाती है। बहुत बहुत लौकिक एग्जाम्पल दूं तो हमारी कुछ गलतफहमी थी या कुछ भ्रम था, डिल्यूजन था, इल्यूजन था। कोई हमारे बड़े, जहाँ पे हमारा विश्वास है, माँ बाप माने माता पिता गुरु, किसी ने कह दिया कि ये ऐसा नहीं है। वो गलतफहमी से हम इतने दुखी हो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे। लेकिन जब हमारे बड़ों ने, जहाँ हमारा पूरा भरोसा है, उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तो फिर केवल कह दिया तो दुख मिट गया। राइट? वो गलतफहमी के कारण जो बहुत दुख था वो मिट गया। तो क्या हुआ? कुछ करना नहीं पड़ा। हल एकदम लौकिक एग्जाम्पल देती हूँ, इसको ज्यादा खींचना नहीं। अच्छा चलो, और भी आगे थोड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। उपासना के बारे में मेरे गुरु ने मुझे बता दिया, तो मुझे उपासना का फल मिल गया। मुझे उनके मुताबिक, कहे मुताबिक कुछ करना पड़ता है। ऐसे धर्म के बारे में ज्ञान हुआ, हम प्रवचन सुना, धर्म के बारे में ज्ञान हुआ, लेकिन धर्म का फल जो शांति है, धर्म का फल शांति है, सुख है, वो मुझे मिला नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उस धर्म का पालन नहीं किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो, और एग्जाम्पल जहां आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, लेडीज लोगों को, जेंट्स लोगों को भी। पाक विद्या, कुकिंग विद्या। अपने क्लास किया, 3 महीना गए, अथवा ऑनलाइन क्लास किया, या किसी से सीखा, किसी के घर जाके एक्सेट्रा, लेकिन आपको फिर खाने का फल मिला। वो पाक विद्या जानने के बाद उसको करना पड़ता है। ब्रह्म विद्या उस कैटेगरी में नहीं आती है। हेलो, बिल्कुल ध्यान से पकड़ लेना, ब्रह्म विद्या इस लौकिक विद्या की कैटेगरी में नहीं आती है, जहाँ विद्या प्राप्त करने के बाद कुछ करना पड़ता है। अब थोड़ा क्लैरिटी आया? काफी क्लैरिटी आया। सो मेडिकल साइंस, मेडिसिन के बारे में जान लिया, लेकिन अब उसका प्रयोग करना पड़ेगा। पैरासिटामोल लो, बुखार है तो, कोल्ड है तो ये लो, है ना? तो चिकित्सा शास्त्र भी, माने हर विद्या, टेलरिंग की विद्या देखो, हर विद्या करने को अधीन है, माने कुछ करना पड़ता है। एक विद्या इज फॉलोड बाय एक्शन, ये लौकिक विद्या है। ब्रह्म विद्या में कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। सो इसीलिए ये साधक ध्यान से सुनना। वेदांत की विद्या, कई बार लोग हमें कहते हैं आप पढ़ते हो बट फॉलो नहीं करते हो। अरे भाई, वो जो फॉलो नहीं होता है वो धर्म इत्यादि की विद्या है ना? सच बोलो, किसी को दुख मत दो, हिंसा मत करो, एक्सेट्रा, ये धर्म के संदर्भ में है, धर्म की कैटेगरी में आता है, वहां कुछ करना पड़ता है। बट वेदांत के साथ मिक्स करना, क्योंकि लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है चीजों की, न साधना की, न जीने की, जीवन की, जिंदगी की, न ईश्वर की, न जगत के बारे में क्लैरिटी नहीं है। थैंक्स टू गुरुजनों हमारे, कि जहाँ से हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी प्राप्त होती है। और कम से कम क्लैरिटी के बारे में एम्फेसिस तो चित्त में बहुत हो गई है कि क्लैरिटी के बिना कुछ करना नहीं। सो वेदांत के बारे में
क्लैरिटी होना जरूरी है, वहां कुछ करना नहीं पड़ता है। तत्वमसि, तुम वह हो, अब करो। वो करना फिर उपासना में जाएगा, धर्म में जाएगा। वेदांत में नहीं, वेदांत में केवल ज्ञान के द्वारा ही होता है। सो वेदांत को विद्या रूप में जानना है, कर्म रूप में नहीं जानना है। सो ब्रह्म विद्या और उपासना विद्या में क्या फर्क हुआ? ब्रह्म विद्या में एक्शन, एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं है, जान लिया तो काम खत्म हो गया, माने फल मिल गया। उपासना में जानने के बाद फल नहीं मिलता है, करने के बाद फल मिलता है। तो दोनों का फर्क मालूम पड़ा। ओ, आज तक हमें ये पता ही नहीं था। हमें लगा ब्रह्म विद्या प्राप्त करके हमें बहुत मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। ये श्रवण मनन निधिध्यासन भी किसमें आता है? कर्म के संदर्भ में आता है, उपासना के साथ जाता है। ब्रह्म विद्या एक चीज है, थोड़ी देर में और क्लैरिटी करेंगे हम। क्योंकि कर्म में क्या है, देखो जरा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। जब हम उपासना माने लौकिक विद्या को के बाद उसका फल प्राप्त करने को कर्म करते हैं, तो हम कर्ता बन जाते हैं। और कर्ता बनते हैं तो कर्म तो करना है, कर्म करते हैं तभी कर्ता बनते हैं। फिर उस कर्ता से निष्पन्न जो कर्म है और उस कर्म से निष्पन्न जो फल है, वो फल को भोगना पड़ता है। और फिर जब फल भोगते हैं तो मुक्ति की बात कैसे करें? फिर तो वो जन्म मरण का चक्कर चला। इसलिए वेदांत की परंपरा में इस फर्क को, उपासना विद्या और ब्रह्म विद्या के फर्क को समझना जरूरी है। कुछ भी करते हैं और कुछ भी चाहते हैं, कपड़े की दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि फल दो, एप्पल दो। गहने की दुकान में जाके कहते कपड़ा चाहिए। नहीं, क्लैरिटी होना जरूरी है, हमें क्या चाहिए और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। आर यू क्लियर अबाउट दैट? थिंक। तो ये जो शिष्य है वो मुमुक्षु है, और इसीलिए वो कहता है कि ये करने वाली विद्या का पालन तो मैंने कर लिया है। ये सब क्यों आता है? क्योंकि ये उपनिषद के बाद एंड में श्रुति माता कहती है तप, दम, कर्म ये सब करना जरूरी है। तो थोड़ा सा डाउट आ गया है। तो यहाँ पे कहते हैं गुरुदेव कृपा करके उपनिषद वो ब्रूहि, मुझे उपनिषद के बारे में बताइए। गुरु कहते हैं तुझे बता दिया है। अब गुरु कहते हैं जो ब्राह्मणी बुद्धि है, ब्राह्मणी बुद्धि माने ब्रह्म को धारण करने वाली बुद्धि। हमारी बुद्धि तो लौकिक पदार्थों को ही धारण करती है, खाना पीना, बात करना, कुछ देखना, व्हाट्सएप, मोबाइल, दिस दैट। तो ब्राह्मणी बुद्धि के बारे में मैं तुझे बताऊंगा। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणाः निर्वेदम आया, माने ये सब ब्रह्म विद्या के पहले की बातें हैं कि दुनिया को देखो, दुनिया के खोखलेपन को देखो, मिथ्यात्व को देखो, झूठ को देखो, और फिर आप स्थिर हो जाओ कि ये जगत मिथ्या है। और फिर तब जाकर आपको ब्रह्म विद्या जब कही जाएगी तो डायरेक्ट फल मिल जाएगा, उसके बाद कुछ करना नहीं। सो इसीलिए यहाँ पे ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ये जो पूर्व मीमांसा वाले लोग हैं, कुमारिल भट्ट और उनका शिष्य मंडन मिश्रा इत्यादि लोग, उस समय में शंकराचार्य जी के समय में, आदि शंकराचार्य जी के समय में ही थे। और वे लोग बहुत जोर शोर से ये बात कहते थे कि हर एक विद्या को जानने के बाद उसको फॉलो, कर्म द्वारा फॉलो करना पड़ता है। और इसलिए भाष्यकार इसका बहुत लंबा भाष्य लिखते हैं, लेकिन हम ज्यादा माने बहुत डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन मूल बात है कि यह शिष्य जो है वो पृष्ठ पेषण नहीं करता है,
मैंने इस बेसन मैंने एक बार उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, पूरा एकदम पिष्ट हो गया, माने क्या बोलते पिसा गया। उसके बाद फिर से तो पीसना मूर्खता है। तो ये शिष्य पहले भी उपनिषद सुना, अभी वापस कहता है, तो कुछ तो है कि ये शिष्य ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है, उसने सब कुछ साधनाएं कर ली। तो समझेंगे हम इस बात को। तो ये शिष्य का अधिकार के बारे में मैं बता रही हूँ और उसका प्रश्न बता रही हूँ। अभी तक गुरु का थोड़ा सा आंसर मिला आपको। क्या मिला? उपनिषद विद्या ऐसी विद्या नहीं है कि जहां आपको कुछ करना पड़े, उस विद्या को जान लिया तो खत्म हो गया। इतना तक समझ में आया? और क्लैरिटी हम करेंगे। देखिए, शिष्य ने आचार्य से कहा, सगुण ब्रह्म उपासनम ऐश्वर्य फलम उत्तम किम। कहते हैं कि सगुण ब्रह्म की उपासना का फल क्या है, पहले पूछा था ऐसा। तो आचार्य कहते हैं कि आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का ऐश्वर्य प्राप्त करना, ये सगुण उपासना का फल है। बाहर का ऐश्वर्य माने लोगों के ऊपर शासन, और अंदर का ऐश्वर्य अपने मन एक्सेट्रा पे शासन, मन बुद्धि पे शासन, ये सगुण उपासना का फल है। ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये बात भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पकड़ के रखना। ये साइड की बात है, बट मैं जहाँ पहुंचना चाहती हूँ वहाँ यही फाउंडेशन बनाना जरूरी है। सगुण ब्रह्म की उपासना के बाद मनोबल बढ़ता है, निश्चिंतता आती है, आनंद होता है, निर्भयता आती है, और बाहर भी ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य होता है। बड़े बड़े राजा लोग भी ऋषि मुनियों के कंट्रोल में रहते थे। क्यों? वहां पे गुरु को पूछ के ही, दशरथ इत्यादि राजाओं की भी कथाएं हैं, ऋषियों को पूछ के ही, गुरु को पूछ के ही काम करते थे। तो क्या बल था उनके पास? तो एग्जाम्पल देते हैं, वाल्मीकि रामायण में क्लासिक एग्जाम्पल है। कहते हैं भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, जब भरत जी पादुका लेने के लिए, माने राम जी को मिलने के लिए गए, पादुका मिली। उस समय में प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में वे लोग आ पहुंचे। रात थी तो सोना था, डिनर लेना था। भारद्वाज ऋषि से प्रार्थना किया और उन्होंने कहा आइए पधारिए, और उन्होंने संकल्प किया और उस जंगल में मंगल हो गया। वहां पे स्वर्ग उतर गया, मतलब सारे भोग महल सब कुछ बन गया जहाँ अयोध्या के, क्योंकि पता है ना सारी नगरी गई थी, सब लोग गए थे। तो जंगल में स्वर्ग उतार दिया और सारे नगरवासी को बहुत सुख सुविधा प्राप्त हुई, एक संकल्प मात्र से। सगुण ब्रह्म उपासना का फल है, संकल्प के फलीभूत हो। इसलिए हम भी बहुत बार कॉमन बातें करते हैं कि देखो भगवान से ये अनुष्ठान किया तो मेरा फलीभूत हुआ। होगा माय डियर, होगा ही, क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान ने कहा है सगुण ब्रह्म की उपासना करो मनोकामना पूरी होगी। माने इष्ट देवता की उपासना करो मनोकामना पूरी होगी। तो अब जब जंगल में मंगल हुआ तो सारे नगरवासी भूल गए कि हम राम जी से मिलने जा रहे हैं। उनको सुबह होते होते कहा कि चलो, बोले नहीं अभी इधर ही रहे। समझ में आती है? तो भोग विलास का प्रबल प्रभाव होता है। ये वाल्मीकि रामायण में ये बात आती है। रामचरितमानस में तो ये कहा है कि सारे अयोध्यावासी भाव विह्वल हो गए थे, आतुर थे प्रभु को मिलने को, बट यहाँ पे ये बात है। यहाँ पे एक पंक्ति लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज। भरद्वाज जी भरत जी से कहते हैं, सुनो भरत हम झूठ न कहि, उदासीन तापस बन रह। हे भरत जी, ये सब भोग विलास के साधन यहाँ उपस्थित हुए हैं वो ठीक है यार, राम जी के नगरी के लोग आए हैं तो हमने किया है, बट हम स्वयं उदासीन तापस बना रहा है। हम तो जंगल में उदासीन होकर तपस्वी होकर रहने वाले लोग हैं, और उसी के बल से ये सब मिला है। बातों का सार क्या निकला आपको? जो शिष्य
ऐसे सगुण ब्रह्म की उपासना करते हुए स्वयं के लिए कुछ मांगता नहीं है, भोग में उसको मिल सकता है बट वो उसकी परवाह नहीं करता है, सारे ऐश्वर्यों से विरक्त रहता है, वो उत्तम अधिकारी है। और उसे कर्ता भोक्ता बनकर जीने में कोई रस नहीं है, अब उसे ब्रह्म चाहिए। ऐसा शिष्य इस केनोपनिषद का परम उत्तम शिष्य है, मुमुक्षु शिष्य है। और वो जब पूछता है तो उसमें कुछ तो मीनिंग है। वो कहता है कि ये उपनिषद जिसमें परम रहस्य है वो मैं सुनना चाहता हूँ। गुरु कहते हैं कि उपनिषद तो सुना दिया, परमात्मा के विषय में जो बातें करनी थी मैंने सब बता दी। और सेकंड खंड देखो, तीसरा खंड देखो, सब कुछ उसमें आ गया है। प्रथम खंड देखो। सो इस तरह से यहाँ पे गुरु शिष्य की बातें हैं। अब हम आ जाएंगे कि यहाँ पे क्या इसका रहस्य है। क्योंकि गुरु कहते हैं कि फलश्रुति तो सबसे पहले बता दी, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, जो इस ब्रह्म को जानता है वह इस लोक से जाकर माने पृथ्वी लोक को छोड़कर, देह को छोड़कर, अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति, वे तो अमर हो जाते हैं। तुम्हें फल भी बता दिया, लेकिन शिष्य का यह प्रश्न है। तो अब देखो, गुरु कहते हैं कि सुनो, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था कि जो विद्या के जानने के बाद कुछ करना पड़ता है वह विद्या अपरा विद्या है। बट शिष्य उस विद्या को जानना नहीं चाहता है, वो क्या जानना चाहता है? परा विद्या को जानना चाहता। तो ये उपनिषद बताइए में ये परा विद्या के बारे में जानना चाहता है। मतलब क्या चाहता है? फिर भी हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, प्रश्न केवल इतना है कि हे गुरुवर, क्या यह विद्या, अब बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, एक 10 मिनट का प्रवचन अच्छे से सुनना पड़ेगा मैंने, क्योंकि आपको समझ लेना है। एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं। शिष्य कहता है जो पूर्व में उपनिषद बताई है वह शेषी है और इसमें कुछ शेष बचा नहीं। अब मुझे कुछ कहने को बचा नहीं है, आपको कुछ उपदेश करने को बचा नहीं है। क्या ऐसा है क्या? मैंने गुरु से वो पूछता है, क्योंकि एक शेष और शेषी संबंध होता है। ध्यान रखना ये शब्द को, उसको ये अंग और अंगी भी बोल सकते हैं। माने जिसके लिए बताना होता है उसको शेषी कहते हैं, और उस शेषी के लिए जो जो चीजें होती है उसको शेष कहते हैं। एग्जाम्पल, ये लौकिक जगत में शरीरधारी जो हम जीव है वो शेषी है। वो सारा कुछ करना, भोगना, जानना, देखना किसके लिए है? वो शेष है, माने वो कुछ उसको अंग कहेंगे। अच्छा चलो, ये हाथ पैर किसके लिए है? आंख कान मेरे लिए है। तो मैं कौन बना? शेषी है, और ये सब शेष है। समझ में आया? सो नाउ, तो माने मुझे ये सब अंग है, शेषी है, इसकी जरूरत है। और ये अंग किसके लिए करते हैं? शेषी के लिए, अंगी के लिए। तो ना, मानव के शिष्य के मन में यह शंका है कि, ये एग्जाम्पल दिया, दृष्टांत दिया, अब दाष्टांत, कि जो विद्या है ब्रह्म विद्या, वह क्या सहकारी साधनों की अपेक्षा रखती है या नहीं रखती? मैंने वही पाक विद्या जानी तो उसके सहकारी साधन है ना, चूल्हा जलाओ, फिर चावल रखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ब्रह्म विद्या भी क्या सहकारी साधनों की अपेक्षा रखती है या नहीं? और यदि ये उपनिषद विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या निरपेक्ष है,
सहकारी साधनों की अपेक्षा नहीं रखती है, सहकारी साधनों से रहित है, तो फिर हे गुरुवर बता दीजिए कि इससे अधिक कोई उपनिषद नहीं है। आप एक अंतिम वाक्य बता दीजिए कि इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद ऋषि ने कहा था, साफ साफ कहा था कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो मैंने तुम्हें बताया वो सब कुछ बता दिया है। भाष्यकार कहते हैं कि आचार्य ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें उपनिषद बता दिया है, लेकिन शिष्य के मन में चूंकि यह प्रश्न है, इसलिए अब गुरु कहते हैं कि यह ब्रह्म विद्या साधना निरपेक्ष है, माने सहकारी साधन की अपेक्षा रखता नहीं है। ये विद्या साधना निरपेक्ष है। अब और कुछ समझा नहीं लगता है, आपको भी नहीं समझा लगता होगा ये क्या बात कर रहे हैं। तो वही बात है कि पाक कर्म, कुकिंग विद्या को, जैसे पहले कुकिंग विद्या सीखने को, मैंने आजकल नहीं, पहले के समय में जो भी विद्या सीखनी है तो विनम्र होना पड़ता है। अभी भी विनम्र, ड्राइविंग सीखनी है तो आप तुम्हारे जो ड्राइविंग सिखाने वाले टीचर है उससे रफली नहीं बात कर सकते, उद्दंडता से नहीं बोल सकते। हर एक विद्या में विनयी होना, एकाग्र होना, गुरु के पास जाना है ना, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, तो प्राप्ति के उपाय तो करने ही पड़ते हैं। ये बात सही है। अच्छा, अभी इतना समझ लिया तो एकदम से अब एक बात समझ लो कि 3 बातें हैं लौकिक विद्या में, 3 बातें हैं। पहला तो उस विद्या प्राप्त करने के जो लिए जो उपाय है वो करने पड़ते, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना, परिप्रश्न सेवा, तब जाके उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ऐसे इधर भी फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन करो, दिस दैट, उपाय तो करने पड़ते हैं। तो नंबर 1 विद्या प्राप्ति के पहले के उपाय। फिर विद्या प्राप्त होती है, विद्या चाहिए, वो विद्या को आप जानते हो। नंबर 2 तत्पश्चात जो है वही नस है जहां मैं उंगली रख रही हूँ। तत्पश्चात वो विद्या स्वतंत्रता से फल दे पाती है या कुछ कर्म के अधीन होकर फल दे पाती है, ये मुख्य उत्तर है। माने यहाँ पे उत्तर छिपा हुआ है, गुरु का उत्तर छिपा हुआ है। समझा कुछ? माने वो विद्या जो है वो स्वतंत्रता, माने उसको कोई कुछ करना नहीं है, वो अपने आप को विद्या फल दे देती है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरी गलत फहमी थी, तो मेरे गुरु ने मुझे समझाया, तो गलत फहमी से जो दुख था वो मिट गया। तो कुछ करने से मिटा नहीं, जानने से मिटा। तो समझ में आया? तो विद्या, पहले विद्या को जानने के लिए उपाय किया, नंबर 1। नंबर 2 विद्या जान गए, फिर नंबर 3 में कुछ करना नहीं है ना, मिट गया, गलत फहमी गई तो दुख गया। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो आप वहां चले जाएंगे। जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये गलत फहमी, मैं ब्रह्म हूँ, ये सही जाओगे। तो मनुष्य हूँ तो कितने सारे दुख है, हाथ दुखता है, उधर गलत फहमी, और वो ज्ञान हो गया तो कुछ नहीं, सब गया। दुख ने, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो गई, परम आनंद की प्राप्ति हो गई। समझ में आते? थोड़ा हिट देते हो, बट आपको सोचना इधर के प्रश्न के मुताबिक ही है। तो विद्या स्वतंत्रता से फल देती है या कुछ कर्म के अधीन होकर, माने कुछ कर्म करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, उपासना करनी पड़ती है, तब जाके फल मिला। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? सो इसका मतलब यह है कि वेदांत का सिद्धांत यह है कि उपनिषद विद्या एक बार आ गई, उपनिषद विद्या, ब्रह्म विद्या अथवा परा विद्या जो को, तो फल देने में स्वाधीन है। लेकिन एकदम महत्व का पॉइंट है, बिल्कुल माइंड को एकाग्र कर दो, लेकिन उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो उपाय करने पड़ते हैं वो तो करने पड़ते हैं, चित्त शुद्धि, उपासना, वैल्यू सिस्टम, सत्यम, अहिंसा, एक्सेट्रा,
विद्या की प्राप्ति के उपाय, जैसे मैंने कहा कि विनयी बनना पड़ता है, अथवा रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म भरो, उधर जाओ, ऑनलाइन करो, जो भी करना पड़ता है ना, ऐसे उपनिषद विद्या के भी पहले करना पड़ता है। लेकिन एक बार ज्ञान हुआ तो बाद में सीधा फल मिल जाता है। पाक विद्या में सीधा फल, ड्राइविंग विद्या में सीधा फल नहीं मिलता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो इसीलिए गुरु कहते हैं कि इस बात को तुम समझो कि वेद जो है, माने वेदांग वगैरह है, वो उपासना की कैटेगरी में आता है, लेकिन ब्रह्म विद्या, पराविद्या कर्म के अधीन नहीं है। दैट्स द मेन थिंग, वही मुख्य बात वही है। सो देखो, इस बिंदु को एकदम ध्यान से पकड़ लेना कि शास्त्रार्थ इस बात पर हो रहा है कि आगे जो 8वें मंत्र में जो साधन बताए हैं, तप, दाम, कर्म, सत्य एटसेट्रा, तो क्या वो साधन ब्रह्म विद्या जानने के बाद करने पड़ेंगे? तो आंसर आएगा कि वे सारी चीजें, वे सारे वैल्यू सिस्टम अथवा तप, दम एटसेट्रा ब्रह्म विद्या के सापेक्ष नहीं है, वो अपेक्षा नहीं रखता है, वो उपाय के रूप में है, सहकारी साधन नहीं। माने 3 बताया ना, एक उपाय, एक विद्या, और विद्या के बाद कर्म। ये ब्रह्म विद्या में क्या है? उपाय है। उपाय तो ब्रह्म विद्या के लिए करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, लेकिन विद्या जानने के बाद का कर्म जो है वो नहीं करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इन परा विद्या? जबकि अपरा विद्या में, लौकिक विद्या में तीसरा अंग भी काम लगेगा। माने उपाय किया, जाना, और फिर उपाय किया माने वो कुकिंग क्लास कहाँ चलता है, क्या टाइम है, क्या फीस है, वो सब उसके पास जाके बात करना, ये उपाय किया। फिर विद्या जाना, फिर कर्म किया। ब्रह्म विद्या में उपाय तो करने पड़ते हैं, लेकिन उपनिषद जान लिया, वो विद्या जान ली, उसके बाद कुछ करना नहीं पड़ता है। सो इसीलिए जो साधन बताए हैं वो ब्रह्म विद्या के सापेक्ष नहीं है, वे उपाय है। ब्रह्म विद्या के सफल होने में ये सत्य, अहिंसा, दाम, श्रम, तप, इसकी कोई भूमिका नहीं है, उनकी भूमिका पहले है। बड़ी बात। माने सफल, माने ब्रह्म विद्या अपना फल प्रकट करने में किसी का सहारा नहीं लेती है, वो सीधा अपना फल दे देती है। सो उनकी भूमिका कहाँ है? शमदम की ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय रूप में है, लेकिन सहकारी साधन के रूप में नहीं है। आया? सो पूर्व पक्ष पूछता है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में उनकी भूमिका है, बट फल विद्या में क्या उसकी कोई भूमिका नहीं है? भाष्यकार कहते हैं नहीं, कोई भूमिका नहीं है। और इसीलिए भाष्यकार फिर से कहते हैं कि ये बात ध्यान रखो कि पाक विद्या इत्यादि में कुछ करना पड़ता है, ब्रह्म विद्या में उसको फलीभूत होने में कोई कर्म की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब फलीभूत होती है, माने ब्रह्म विद्या जो है वो आपको अकर्ता के रूप में एस्टैब्लिश कर देती है। वो ज्ञान आपको इंजेक्ट हो जाता है कि मैं अकर्ता हूँ, फिर कोई कर्म करना बाकी नहीं रहता है। सो उत्पन्न विद्या माने पाक विद्या बिल्कुल जान ले, फिर भी वो कर्म की अपेक्षा रखती है। लेकिन ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या जो है, आत्मज्ञान है, वो किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है। और इसीलिए मैं कन्विक्शन से कहती हूँ कि जितनी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज महापुरुषों की मैंने पढ़ी है, सब जगह पे ये बात का कन्विक्शन होता है कि उनको यूं एक सेकंड में रियलाइजेशन हो गया, आत्मज्ञान हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी जर्नी समाप्त हो गई, अब मुझे कुछ करना बचा नहीं है। ये उनके वाक्य थे महात्माओं के। और मुक्तानंद बाबा का जो चित शक्ति विलास नाम का ग्रंथ है, क्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, वहां पे पढ़ने से बहुत स्पष्ट मालूम पड़ता है। बहुत सारे हिमालय के जो संत लोग हैं, उनकी जो बायोग्राफीज है,
काफी बड़ी है, उन सब में यही बातें आती है कि द जर्नी एंड्स, खत्म हो गया जर्नी अभी उनका, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि वो ज्ञान ही मात्र आपको कंप्लीटनेस का अनुभव दे देता है, माने पूर्णता का अनुभव दे देता है। सो इस तरह से यहाँ पे भो ब्रूहि उपनिषद जो कहते हैं, शिष्य कहता है तो गुरु कहते हैं कि देखो इस तरह से मैंने तुम्हें उपनिषद बता दी है, अब तुम्हें कुछ करना नहीं है। सो शिष्य का कहना यही था कि और कुछ करने की जरूरत है क्या, तो बोले नहीं, अब कुछ नहीं करना होता है। सो इस तरह से यहाँ पे ये 7वां मंत्र पूरा होता है। आप उसका भाष्य बहुत लंबा है, थोड़ा लंबा है, पढ़ लेना। अब हम आते हैं 8वें मंत्र के ऊपर। देखिए क्या कहते हैं। विद्या प्राप्ति के साधन, माने विद्या के प्राप्त होने के बाद नहीं, विद्या की प्राप्ति के लिए जो करना पड़ता है वो क्या साधन है। तस्यै तपः दमः कर्म इति, कहते हैं उस ब्राह्मी उपनिषद की तप दम कर्म तथा इति प्रतिष्ठा, वेदाः सर्वांगानि, तथा वेद और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा है और सत्य आयतनम है। माने आप सर्वांगानी के पास कोमा करो ताकि आपको एक वाक्य मिलेगा, तप दम कर्म वेद और वेदांग, ये क्या है, प्रतिष्ठा है। और सत्यम क्या है, आयतनम। आयतनम माने फाउंडेशन है। देखिए देख रहे हैं किसका, किसके लिए, इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। एक बिल्डिंग बनाना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक बिल्डिंग बनाना है तो फाउंडेशन तो करना पड़ेगा ना पहले। ऐसे ये ब्रह्म विद्या चाहिए तो फाउंडेशन में, प्रतिष्ठा माने फाउंडेशन में आप क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, तप दम कर्म, वेद जानना पड़ेगा, सारे वेद और वेदांग, ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये फाउंडेशन है, ये प्रतिष्ठा है जिसके ऊपर ये ब्रह्म विद्या खड़ी है। ये उपनिषद का अंतिम श्लोक है, मैंने 90 नंबर का श्लोक है, बट वहां पे थोड़ा सा फलश्रुति बता के पूरा होता है। सो अगले क्लास में हम ये 8वां मंत्र का जो बचेगा वो और 9वां मंत्र करके अगला क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर केनोपनिषद। सो यहाँ पे श्रुति माता कहती है उस ब्रह्म विद्या के की प्राप्ति के लिए जो उपाय करना है उसका निरूपण कर रही है श्रुति माता इस 8वें मंत्र में, कि साधक में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए जिसके होने पर उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है। सो श्रुति माता कहती है, हे शिष्य, जिस ब्रह्म संबंधी, आपको कथा याद है ना, उमा हेमवती इंद्र को उपदेश कर रही है, वही ब्रह्म विद्या है। वो कहती है और शिष्य कौन है, इंद्र है। उसी के संदर्भ में ये बातें, माने हम सबके संदर्भ में ये बातें चल रही। तो कहते हैं, हे शिष्य, इस ब्रह्म संबंधी उपनिषद को हमने तुम्हारे सामने रखा, बताया। उस कही हुई उपनिषद की ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में उपायभूत जो योग्यताएं हैं वे तप इत्यादि है। उसके 3 विभाग है, एक है प्रतिष्ठा फाउंडेशन, फिर होते हैं अंगानी, है ना, उसके अंग क्या है, ये बिल्डिंग के, ये लोहा, ये मिट्टी, ये पत्थर, ये ईंट एक्सेट्रा, और आयतनम माने काइंड ऑफ अ फाउंडेशन। सो प्रतिष्ठा माने, हम तीनों शब्द को देखेंगे। प्रतिष्ठा माने जिस पर व्यक्ति खड़ा है, तिष्ठ
प्रतिष्ठा, जिसके ऊपर व्यक्ति खड़ा है। कभी कभी यश के ऊपर भी खड़ा है, हाँ, वो यश के कारण वो एकदम सीना तान के बात करता है, रहता है। तो यश को भी प्रतिष्ठा बोलते हैं, क्योंकि व्यक्ति उसके जरिए पहचाना जाता है जिसके ऊपर वो खड़ा होता है। तो यश के ऊपर खड़ा है तो यश के द्वारा वो पहचाना जाता है, धन के ऊपर खड़ा है तो धन के द्वारा पहचाना जाता है, खानदान के ऊपर तो खानदान के कारण पहचाना जाता है। तो खानदान क्या है, उसकी प्रतिष्ठा है। अरे सो यदि उसका आचरण प्रतिष्ठा के मुताबिक नहीं है तो हम कहते हैं कि वो गिर गया। आया, तो इसको कहेंगे प्रतिष्ठा। मकान कब गिरता है, जब प्रतिष्ठा माने उसका जो फाउंडेशन है वो गिर गया तो मकान गिर गया, ऐसे। तो प्रतिष्ठा माने खड़े होने की जगह, खड़े होने की वजह। जनरली हम लोग किसके ऊपर खड़े हैं, पाँव के ऊपर खड़े हैं। तो पाँव क्या है, हमारी प्रतिष्ठा है, पद। तो इस तरह से एक रूपक बता रही है श्रुति माता और कहती है कि तप, शम, दम, ये सब कुछ कर्म, कर्म माने खाना बनाना है, गाड़ी चलाना कर्म नहीं। यहाँ कर्म शब्द वेदांत में हमेशा अग्निहोत्र आदि एक्सेट्रा कर्म के संदर्भ में आता है। पूजा पाठ, ये कर्मकांड जिसको हम बोलते हैं, वेद उस वेदांत में उसको कर्म बोलते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं, ये बातें पुराणों में भी बहुत अच्छी तरह से बताई गई है, आप जरूर पढ़ सकते हैं। पुराणों की कथाएं भी यही फाउंडेशन की बातें ही कर रही है कि आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है तो क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, वही पे। सो ये तप, दम और कर्म हम देखते हैं उसको, ये तीनों को आज हो सके तो जितना हो सके उतना देखते हैं पहले। सो ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है तप। तप की परिभाषा क्या है, देखते हैं। हर एक जगह पे, मैंने हर एक संदर्भ में, विथ रिस्पेक्ट टू द प्रसंग, जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग के संदर्भ में तप की परिभाषा थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ पे क्या प्रसंग है, ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या के पैर तप, ब्रह्म विद्या का पैर तप है, ये पकड़ा हमने। अब यहाँ पे तपस्या का अर्थ चांद्रायन व्रत करना, अग्नि के बीच में तपना, ये भी तप है एक प्रकार का, उपवास करना। क्या ये तप की बात है यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं कि अभी भी सुनते हैं टीवी में, कभी हिमाचल में केदारनाथ में बहुत सारे बर्फ के बीच में वो तपस्या कर रहे हैं, वो भी तपस्या है, वो भी तपस्वी है, वो भी तप कर रहा है, बट वो तप की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए भाष्यकार इसका ये देते हैं, डेफिनेशन देते हैं। भाष्यकार कहते हैं तपः, भाष्य में ही आता है, आप देखते पहले ही पैराग्राफ में 1 2 3 4th लाइन है, चौथी लाइन है मिला भाष्य में, चौथी लाइन क्या लिखा है, तपः काय इंद्रिय मनसा समाधान, अंडरलाइन करो। मिला, मन का, इंद्रियों का और शरीर का समाधान करना, यह तप है। समाधान माने सम्यक आधान, आधान में धा धातु है, धा माने टू पुट, पीयूटी पुट, रख देना। तो आधान करना माने रख देना, किसको रख देना, मन को, शरीर को वगैरह और इंद्रियों को। अब देखते हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मतलब वेरी सिंपल इंग्लिश में बोलो तो इन्वेस्टिंग द टोटल एनर्जी इनटू द चोजन गोल। इन्वेस्ट, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग द टोटल एनर्जी इनटू द चोजन गोल इज कॉल्ड तप। माने क्या है, आपकी जितनी ऊर्जा है, आपका जितना अटेंशन, ध्यान है, उसको अपने इष्ट देव में रखें। अब देखो, काय इंद्रिय मन, काया माने शरीर, शरीर को रख देना माने क्या,
शरीर को लक्ष्य में रख देना माने क्या? ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के द्वारा हम जो कुछ भी करें, खाएं पिए, चलना फिरना, ये जो कुछ भी, परिश्रम करना, विश्राम करना, अनेक प्रकार की गतिविधियां, आहार विहार, गीता में क्या कहते हैं? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। स्वप्न, जागृत, आहार विहार, खाना, उपवास करना, बोलना, माने जो कुछ भी शरीर के द्वारा करते हैं वह क्या है? वह ऐसे करो जिसके द्वारा आपकी लक्ष्य प्राप्ति में वेग मिले, माने इंटेंस होवे वो लक्ष्य प्राप्ति के विरुद्ध न हो। नहीं, मैं बैठा था सोसाइटी में, सब लोग बैठे थे तो मैं बैठा था, तो सत्संग मेरा गया, तो गया माने तेरी लक्ष्य प्राप्ति में एक बिंदु कम हो गया। आर यू गेटिंग? ये सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। तो इस तरह से शरीर को भी अपने लक्ष्य के साथ जुड़े रखना, ये है काय वाक इंद्रिय समाधानम। भाष्यकार कहते हैं इस तरह से मूल तत्व है कष्ट। बड़ा कष्ट होता है, वो गप्पे मार रहे, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोसाइटी का बारे में, अथवा जो भी, अथवा चैनल चला रहे हैं, मोबाइल में कुछ यूट्यूब पे देख रहे हैं, और छोटी उम्र है और मम्मी ने आकर मोबाइल खींच लिया, तो क्या हुआ? कष्ट हुआ। बट वही उसी को तब कहेंगे क्योंकि मम्मी क्या कहती है? पढ़ाई करो। तो पढ़ाई तो अच्छी बात है, तुम्हारा गोल है आगे आप पढ़ाई में आगे बढ़ना अथवा पढ़ाई में अव्वल नंबर लाना, तो इस गोल में मोबाइल बाधा कर रहा था, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग था, आपकी रुचि के अनुकूल था, लेकिन मम्मी ने खींच लिया मोबाइल या कह दिया कि रख दो, साइड पे रखना पड़ा, तो कष्ट तो हुआ। लेकिन ये कष्ट को क्या कहेंगे? तप। आर यू गेटिंग? तप माने क्या? हाँ हाँ हाँ, रसगुल्ला सामने है, आइसक्रीम है, एकदम से कह दिया इसको आप तो हाथ लगाना ही नहीं, तो मन को कष्ट तो हुआ, लेकिन ठीक है। तो कहने का तात्पर्य तप में मूल तत्व है कष्ट, और इसलिए मैं बहुत बार, हजारों बार कह चुकी हूँ कि स्वामी सुबोधानंद जी हमको बहुत कहते थे, जब आश्रम में आते थे अहमदाबाद में, तो रात को बैठते थे तो हमेशा कहते कि थोड़ा असुविधा में रहने की आदत डालो। माने सब सुविधा है फिर भी कुछ असुविधा में रहने की आदत डालो। चटाई पे सो, पलंग है तो भी, कुछ खाने का बहुत प्रिय है तो आज तो खाऊंगी ही नहीं मैं, तो एक प्रकार से मन को मारना। आजकल तो उल्टा है, सब मन को, बच्चे के मन को मारना नहीं है, जो चाहे वो करने दो, फिर भले आगे जाके डाइवर्स हो, क्योंकि उसने एडजस्ट करने का सीखा ही नहीं, मन को मारने का सीखा ही नहीं, आपने सिखाया ही नहीं। इसलिए मैं बहुत बार कहती हूँ अति लाड़ मत करो बच्चों के प्रति। जब मैं कहती हूँ कि उनको बोलो कि मंदिर में आए हैं तो आप नमस्कार करते हैं तो उसको भी थोड़ा झुकने को बोलो, नहीं उसको जैसा करना है करो, हम तो खाली वो तो मुझे छोड़ने को आया था या मेरे साथ आया था, ऐसे मत करो, ऐसे मत, सब कुछ उसकी मर्जी पे छोड़ देंगे। एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस कि तप में मूल तत्व है कष्ट। कष्ट नहीं तो उसको तप नहीं कहा जाएगा। तो ये शरीर को साधने में, देखिए देवरहा बाबा करके एक महान संत हो गए एमपी में, वे कहते हैं कि साधु वही है जो काया को साध ले। साधु वही जो काया को साध ले, माने हर छोटी चीज में, एक बूंद पानी गिरा बारिश का, एक 2 मिनट, हाँ बीमार, माने शरीर आपका इतना पोकड़ हो गया है कि हर चीज में सुविधा चाहिए नहीं, और इसलिए गुरुकुल में भी हमें बहुत सारे कष्ट दिए जाते हैं, जानबूझकर दिए जाते हैं। सो तात्पर्य यह है कि आपके इंटरेस्ट के साथ, रुचि जहाँ, इंटरेस्ट माने रुचि के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। मेरी रुचि है कि मैं इनके साथ बैठ के गप्पा मारूं, कॉम्प्रोमाइज। मेरी रुचि है कि अब मुझे सो जाना है, नहीं आप थोड़ा सा जो काम है निपटाओ। सो तात्पर्य यह है कि जैसे सेना में जो फौज होती है वो अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए
सदा काया को साधते हैं ना, उनका तो काया को साधना कितना जबरदस्त है, पहाड़ों में, बर्फों में, इधर जंगलों में, खाना मिले ना मिले कितना कष्ट है। तो अपने लक्ष्य के लिए करते हैं ना, देश की रक्षा के लिए। वैसे साधु को, साधक को अपनी साधना के संदर्भ में कष्ट को सहने की आदत डालनी चाहिए, जबरदस्ती माने खुद होकर। वैसे तो कष्ट सहते हैं लोग, आप कहते हैं कि और कष्ट सहो, वो सहना पड़ता है और आप सहते हैं वो अलग है, बट खुद होके थोड़ा सा कष्ट करने की आदत डालो। स्वलक्ष्य के अनुकूल शरीर को साध लेना, ये तपस्या है। और तप शब्द का और एक अर्थ भगवान भाष्यकार ने दिया है ब्रह्मचर्य आदि व्रत। तो ब्रह्मचर्य का शास्त्रीय अर्थ तो वीर्य रक्षण है, लेकिन और एक अर्थ है गुरुकुल में अंतेवासी होके रहना। इसलिए जब हम आश्रम में जाते हैं तो आपको पता है कि हमें कितना एडजस्ट करके रहना पड़ता है, रूम पार्टनर हो या जो भी हो, आश्रम का लाइफ स्टाइल जो है वो सब करना पड़ता है। सो तात्पर्य ये है, यह शरीर का तप है। अब कार्य इंद्रिय, तो इंद्रियों में हम एक इंद्रिय लेते, बाकी का आप समझ लेना। कर्मेंद्रिय वाणी, वाणी रूपी वाक, पानी, पाद, वायु, प्रस्थान, ये सारी कर्मेंद्रिया है। सो वाणी का समाधान माने वाणी वही बोले जो लक्ष्य के अनुकूल हो। माने समझता है, हमें पूजा की तैयारी करनी है तो हम अपने सेवकों को कहते हैं कि ये तैयारी करो, उसके बीच में ही हम कहते हैं उसने ये साड़ी क्यों पहनी है, ऐसा कलर क्यों पहना है, उसने उसको क्या कहा था। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? पूजा की तैयारी करनी। तो आपको वही वाणी बोलनी है जो आपका लक्ष्य के अनुकूल है। अथवा आप झूठ बोलते हो तो आपका लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है और उसका आयतनम तो, उसका फाउंडेशन तो सत्यम है, तो आपने झूठ बोला तो क्या हो गया, आप लक्ष्य से विमुख हो गए। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ये तप, ये वाणी का तप भी क्या है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन ढीला डाला है तो मकान गिर जाएगा। लक्ष्य तक, अपना लक्ष्य है कि हम 100 साल जिए, 100 साल रहे, मेरी आगे की पीढ़ी भी रहे, वो आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। सो ये वाणी का समाधान भी बहुत जरूरी है, इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही बोले। मुझे लगता है ये सुन सुन के हम ओल्ड हो गए, लेकिन ये अभी तक साधा नहीं। ये साधना चाहिए, बार बार हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो कभी साधा जाएगा। ये वाणी का तप है। बहुत मन होता है इधर की उधर की बात कर ले, लेकिन नहीं करना। ये है इंद्रिय तप। देखिए, प्राकृत वाणी और संस्कृत वाणी। प्राकृत वाणी माने कुछ भी बोलते हैं, किधर का कोई क्या बोलते उसका, इसका संदर्भ नहीं, वो भी चलता रहता है इधर से उधर से। संस्कृत वाणी माने लक्ष्य के अनुकूल बोलना, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना। स्वामी जी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, दांत ने बहुत बार जीभ को काट लिया। एक दिन जीभ ने दांतों के साथ मीटिंग किया और कह दिया, देखो ज्यादा मत ऐठो, मैं कुछ कह दूंगी तो 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तो तात्पर्य है कि वाणी बहुत जबरदस्त चीज है। ईश्वर की, सूफी संत कहता है, खुदा की दी हुई, यह खुदा का दिया हुआ यह उपहार है, उसकी नेमत रखना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट रखना चाहिए। ये वाणी जो परमेश्वर ने हमें दी है उसका उपहार के रूप में ग्रहण करो। कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम कचरे में डालते हैं क्या? नहीं। तो ईश्वर ने ये वाणी दी है, उसका सदुपयोग करो। और हमें बोलने का बहुत मन होता है कि ऐसा कह दूं, वो कहूं, इसकी बात उसको हम कंट्रोल करते हैं, तो ये वाणी का तप। सिंपल। अब तीसरा है मनसा।
ये मन का भी एक तप है। ये क्या तप है? देखिए, मन को विषय के साथ, माने हमारा जो चोजन विषय है, जैसे अभी उपनिषद चल रही है, सत्संग चल रहा है, तो बिल्कुल 100% मन को उस विषय में रख देना, ये मन का तप है। होता नहीं है, जप के समय भी नहीं होता है, सत्संग में भी मन इधर उधर जाता है। सो एक सिद्धांत है, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुन लेना, क्या सिद्धांत है? ध्यान में ऐसी शक्ति है, ये ध्यान का सिद्धांत, मेडिटेशन का सिद्धांत है। शायद ही आपको सेमिनार में और वर्कशॉप में ये बातें बताई जाए, क्योंकि ये तो गुरुजनों की कृपा है कि वे बताते हैं। तो वे लोग सेमिनार एंड वर्कशॉप नहीं करते थे। एनीवे, सो ध्यान में एक ऐसी शक्ति है, वो जिस पर लग जाता है, जिसके साथ जुड़ जाता है, उसका आवरण भंग जरूर कर देता है। आवरण भंग माने उस विषय में जो गलत फहमी है वो निकाल देता है। न्यूटन का क्लासिक एग्जाम्पल है साइंटिस्ट, उसका ध्यान इस बात पर लग गया, जुड़ गया, वो संलग्न हो गया, ये सेब, ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और फिर उसने गुरुत्वाकर्षण का माने उसको नियम निकाला, माने पहले से था, बट तो उसका आवरण भंग हो गया और फिर उसको ज्ञान हो गया इसके बारे में। सो दुनिया में मनुष्य जातियों को जितनी भी विद्या की प्राप्ति हुई है, वह ध्यान का परिणाम है। उन्होंने उस चीज में अपने आप को डाल दिया, अपने मन को 100% संलग्न कर दिया, डेडिकेटेड, इसी को डेडिकेशन कहते हैं, डेडिकेटेड कर डाला। और इसीलिए ये ध्यान का परिणाम उनको प्राप्त हुआ कि वो विषय अपने आप से खुल गए। क्योंकि परमात्मा का यह कानून है कि जिस विषय में आप डूब जाओगे, मेरा भक्ति में डूब गई तो अंत में श्याम में समा गई, जिसमें आप डूब जाओगे, डेडिकेटेड हो जाओगे, वहां से आपको ज्ञान मिल ही जाएगा, उसके बारे में ज्ञान मिल ही जाएगा। आप जब करते रहो श्री कृष्ण शरण मम या हरे राम जो भी, आप जिस इष्ट देवता का स्मरण में डूब जाओगे, वो इष्ट देवता अपने आप को खोल देगा, अपने आप को प्रकाशित कर देगा। और ये देखा जाता है बहुत सारे संतों के। इसलिए मैं बार बार कहूंगी महापुरुषों की बायोग्राफीज पढ़ने की आदत डालो। मेरी तो बहुत फेवरेट एक्टिविटी है वो, मैं सालों से करती थी। एक बहुत बार बोलती भी हूँ, रात को एक पेज तो पढ़ती थी। और ईश्वर की क्या दया थी, होता दया नहीं, वो होता ही है सबके साथ, कि आप यदि ऐसी अच्छी आदत डालते हैं तो एक बुक पूरी होते होते ईश्वर और किसी के द्वारा दूसरी बुक मुझे भेज देता था। मैंने ये जबरदस्त अनुभव जीवन में हुआ है, आपके जीवन में भी हुआ। सो तात्पर्य यह है कि ये जो ध्यान है वही मन है, और मन है वही ध्यान है। मन को ही ध्यान बोलेंगे, ध्यान को ही मन। तो ध्यान लगना माने मन लग जाना। वो लड़कियां या लड़के एक दूसरे का ध्यान करते, माने उनका मन वही लगा रहता है। अथवा को बिजनेसमैन है, जो भी है, उनका ध्यान अपने उसमें लगा रहता है। सो मनसः इंद्रियाणाम, माने इंद्रिया, मन और शरीर का समाधानम। तो मन का समाधान माने पूरा ध्यान लगा देना, पूरी ऊर्जा को लक्ष्यनिष्ठ कर देना वहीं पे। ये आजकल के बच्चों में भी बहुत डाइवर्सन बोलते हैं ना, बच्चों का माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, क्योंकि आप ही महान हो ना। आप ही कराटे में भी जा बेटा, भांगड़ा में भी जा बेटा, सब कुछ सीख। इसलिए हमारी, मैं अलग थोड़ा बोल लेती हूँ, बट भगवत गीता में वही है कि जो 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 टेलर का बेटा था वो टेलरिंग ही करता था, चमार का बेटा चमार का ही काम, क्योंकि उसमें एक्सपर्टाइजेशन आती थी। अब जाके अब थोड़ा बदल गया है सब कुछ, समझ ही बदल गई है। एनीवे विल नॉट गो देयर। परंतु ये जो एक्सेलेंस आती थी, एक्सपर्टाइजेशन आता था, वो बिकॉज खानदानी परंपरा से के कारण, वो जीन्स में वो हॉर्मोन्स भी उस तरह के माने उसमें जाते थे, तब जाके वो
वो बच्चा बाप से भी एक्सेल कर जाता था, तो वो उसी फील्ड में जाता था। Anyway, तो कायेन्द्रिय मनसा समाधान तपः, ये एक हुआ। तप शब्द का अर्थ हुआ दम। थोड़ा सा देख लेते हैं 5 मिनट। दम की परिभाषा है, भाष्यकार ने लिखा है दमः उपशमः। ये जरा सा अलग है, इसको अटेंशन से सुन लेना। क्लास पूरा होने को आया है, बट अटेंशन से सुन लेना यार, अभी एक ही क्लास बाकी है। थोड़ा इसका उपशम, भाष्यकार ने लिखा है उपशम। उपशम का अर्थ है शांत होना है, मतलब मन का और इंद्रियों का विषयों से उद्वेलित नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। कुछ होता है तो हम डिस्टर्ब हो जाता है विषयों के द्वारा, इंद्रियां विक्षिप्त हो जाते। कुछ देखा, चला मन में ये लेना है, ये लेना है, किसी ने कुछ कहा तो वही गोल 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 घूमते रहता है। माने इंद्रियां क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, मन डिस्टर्ब हो गया। तो व्यवहार होते समय विषय की सन्निधि तो होगी। विषय माने वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, सब कुछ, कुदरत, नेचर, सबके साथ सन्निधि होगी। लेकिन फिर भी हम डिस्टर्ब ना होवे, उपशम, शांत रहे, ये इंद्रियां बिल्कुल विचलित ना होए, विक्षिप्त ना होए, उसका चांचल्य न बढ़े, इसको क्या कहेंगे, दम। यहाँ पे शब्द है ना, तप हो गया शब्द हमारा, दम पे आ गए हैं हम, तो दम तो माने देखो प्रकरण ग्रंथ में आता है, आई थिंक धन्याष्टकम में शायद, तद ज्ञानम यद इंद्रियाणाम प्रशमकरम। कहते हैं ज्ञान वही है जो इंद्रियों को शांत करे। ये बिल्कुल ये अहमदाबाद में प्रमा नाम का मैगजीन निकलता था, उसका कैप्सूल वाक्य ये था, तद ज्ञानम यद इंद्रियाणाम प्रशमकरम। ये बहुत महान वाक्य है, बहुत महान वाक्य है, जिसका मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ इस वाक्य से बहुत प्रेम करती हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हम ये मानते हैं कि बहुत सारे विषय को हम जाने समझे, लेकिन यहाँ पे क्या है, और फिर मैंने ज्ञान प्राप्त करें, यहाँ पे क्या है, ज्ञान वह है जो इंद्रियों को शांत रखे। देखो आप, कितना बड़ा आसमान जमीन वाला फर्क मालूम पड़ता है। और हम पीछे पड़े हैं आजकल की दुनिया, कितना और सबसे ज्ञान प्राप्त करें, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, इधर से उधर से जा सकते। सो देखो, तो द पॉइंट इज दिस की भाष्यकार कहते हैं दमः उपशमः, माने इंद्रियों का संयम, उसको दम कहते हैं। माने इंद्रियों को निरोध करना। ये बात इनडायरेक्टली आएगी, बट मूल बात है कि इंद्रियां शांत रहे। उथल पुथल इंद्रियों में हाथ, कई बार कहती हूँ टीवी में वो पैनल बुद्धिमत्ता की बातें करते हैं और पैर उनके खट 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 हिलते रहते हैं, बूट है पहना हुआ, इतना अजीब और अभद्र लगता है। मैं सोचती हूँ कहाँ गई मेरी हिंदू संस्कृति, हमारा हिंदुत्व का जो जो नियम है, हिंदुत्व का जो एक क्या कहेंगे, एक शोभाएं मानता है, वो सब बहुत जगह पे खटकती है। एनीवे, सो इस तरह से यहाँ पे है कि विषय के साथ, विषय से दूर रहना, इससे कुछ नहीं होगा। विषय तो आएगा ही आएगा, कोई खाना देने आए, भिक्षा देने आए हमें, तो उसके साथ भी बात करना पड़ेगा। अथवा कहो कि हर जगह पे डिस्टर्ब होने का तो चांसेस है। गुजराती में कहते हैं ऊँटना आठे अंग अठारे अंग वाका, माने जो केमल है उसके 18 अंग है, सब वक्र है, माने टेढ़े मेढ़े है। संसार वो ऊँट के केमल के साथ वो भजन में कवि वो संत कंपेयर करता है कि ये संसार केमल के 18 अंग जो है, वैसा ही ये संसार टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ पे आपको सब खुश रखेंगे, ये बात भूल जाओ। हर जगह पे डिस्टर्बेंस आएगा, परंतु आप डिस्टर्ब न हो, उसको कहेंगे दम। तो ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के पहले का वैल्यू है जो आपको अपनाना है। ये जीवन शैली जब होगी तब जाकर ब्रह्म विद्या आपके साथ क्या हस्त मिलाप करने आएगी, माने शेकेंड करने आएगी, वो आपके हृदय में बैठने आएगी, तब तक नहीं आएगी। इसलिए 12वें अध्याय में भगवद गीता में कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते
संशयः, याद है ना। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः यो मद्भक्त समे प्रियः। भगवान कहते हैं जिसके द्वारा लोग डिस्टर्ब ना होवे और जो व्यक्ति लोगों से डिस्टर्ब ना होए, बहुत बड़ी वैल्यू सिस्टम है ये, बहुत बड़ी वैल्यू है। जिंदगी बीत जाती है बट वो वैल्यू हमारे अंदर 100% आती नहीं। हम कोशिशें करते हैं बट वेरी डिफिकल्ट। एवरी वैल्यू सिस्टम, ईच वैल्यू इज डिफिकल्ट टू इम्बाइब, टू एब्सॉर्ब, बट प्रयत्न करने से सब कुछ हो सकता है। और इसलिए भगवान कहते हैं ये दम और कर्म, कर्म माने अग्निहोत्र आदि कर्म, शास्त्रीय कर्म अथवा शास्त्र सम्मत कर्म, विहित कर्म, ये क्या है? ये तीनों, ये क्या है? ब्रह्म विद्या रूपी बिल्डिंग की प्रतिष्ठा है, फाउंडेशन है। तपः, दमः, दम और कर्म माने निषिद्ध कर्म कभी भी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। उससे तो मकान गिरेगा, वो तो भ्रष्टाचार वाला हो गया, कुछ गड़बड़ी माल उसमें डाल दिया है ना। सो ये तीनों तप, दम और कर्म जीवन को निर्मल करने वाले हैं, अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं और तत्व ज्ञान की, आत्मज्ञान की उत्पत्ति में उपाय रूप है। सो इस तरह से यहाँ पे ये बातें करी है। आगे का हम अगले क्लास में देखेंगे और 9th मंत्र भी अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।